दोस्तों, मैं राहुल राय आपके YouTube चैनल द अपना शो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। आज आपके बीच में कुछ खबरों के विश्लेषण को लेकर फिर से आया हूं। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि मौजूदा दौर में जो हमारे पूरे देश में पेंडेमिक चल रहा है, उसमें इसकी बहुत ही मांग है, कह सकते हैं। इसकी बहुत ही आवश्यकता है एक आम जनमानस को जीवित रहने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ इस समय मौजूदा दौर में ऑक्सीजन सिलेंडर की जो खपत हो रही है, जो उसकी कालाबाजारी हो रही है, उसके ऊपर मैं कुछ बातें करना मैं चाहता हूं बात करना कुछ जो आज एम्बुलेंस सर्विस है पूरे देश में, उसके ऊपर कुछ मैं बातें करना चाहता हूं आपके बीच में। आपने देखा होगा, तमाम न्यूज चैनल देखिए, जब भी खोलिए ऑक्सीजन की किल्लतें दिखाती हैं। आप अपने शहर में चले जाए, कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, आपको सबसे बड़ी अगर किसी समस्या से जूझनी पड़ रही है तो वो है ऑक्सीजन सिलेंडर। आप समझते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी, मैं मानता हूं कि पेंडेमिक में मरीजों की संख्या एकाएक बढ़ जाने से उसकी खपत बढ़ गई है, लेकिन समाज के उन दरिंदों को जरा इस बातों पे सोचना चाहिए कि जहां जीवन और मरण की बात हो, वहां पे इन सब जैसे चीजों की कालाबाजारी करके आप मानवता को कितना संसार करना चाहते हैं। एक सिलेंडर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए तक घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं। कोई मरीज मजबूरी में चला जाता है तो उसे सांसों की दिक्कत होती है, उसका जब ऑक्सीजन लेवल गिरता है तो उस समय गिद्ध की तरह ये प्राइवेट हॉस्पिटल और तमाम जितने सप्लायर हैं ऑक्सीजन के, वो गिद्ध की तरह नजर करके बैठे हैं कि कैसे इनके पॉकेट को खाली किया जाए, कैसे इनको मरने के लिए तैयार कर लें। अब आप सोच सकते हैं, एक सिलेंडर की कीमत ये लोग 30-30 हजार रुपए तक ब्लैक कर दे रहे हैं। अगर 2,000 रुपये ऑक्सीजन का आप घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं तो सोचिए, एक सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, क्या वो 5 घंटे भी ऑक्सीजन खरीद के जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो ये सोचने का विषय है कि हमारा समाज किस स्थिति में जा चुका है, हम किस समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हैं, एक साधारण परिवार से हैं, तो सिर्फ और सिर्फ मौत आपका इंतजार कर रही है, जीवन आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे घटिया अस्पतालों के, ऐसे डॉक्टरों के मैं चाहूंगा कि पूरे समाज से बहिष्कार होना चाहिए। पेंडेमिक के दौर में आप जो जीवन हरण का काम कर रहे हैं, लोगों की मृत्यु को आप कहीं ना कहीं अपने हाथों से स्वयं लिखने का कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही घृणित है। याद रखिएगा, इसी धरती पर सब कुछ करके जाना, अच्छे बुरे सब कर्मों का फल मिलना है। अब दूसरी बात, जब हम आते हैं एम्बुलेंस की, किसी की भी थोड़ी बहुत समस्या हो, अगर वो इस समय चाहे कि एम्बुलेंस ले लें, एम्बुलेंस के चार्जेस 30-30 हजार रुपये चार्ज किए जाते हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक 45-45 हजार रुपये चार्ज किए जा रहे हैं लोगों की मजबूरी में। छोटे छोटे शहरों में 10-10 हजार रुपये तक एम्बुलेंस के चार्ज किए जा रहे हैं। क्या स्थितियां बन गई हैं, कहाँ गई वो मानवता? हम किस भारतवर्ष में रहते हैं? इस भारतवर्ष की गाथा गाई जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ पर सबकी एक दूसरे की सहायता की बात की जाती है। हमारे जितने इतिहास पुराण सब पढ़ ले, सब एक दूसरे की मदद के लिए, मानवता को जीने के लिए इसकी व्याख्या की गई है। वैसे देश में आज स्थिति ये बन गई है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ गिद्ध की तरह नोचने का काम किया जा रहा है। जीवित व्यक्ति को कितने ज्यादा से ज्यादा पैसे उससे निकाल लिए जाए। इस दौर में अगर समाज में ऐसे घटिया लोग हैं तो मेडिकल सेक्टर को यहाँ पर बेचने का काम कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देश आपका है, ये देश बचा रहेगा, यहाँ के व्यक्ति बचे रहेंगे, यहाँ के लोग बचे रहेंगे, तो आगे भी आप बहुत पैसे कमाएंगे। अगर समाज ही नहीं रहा, व्यक्ति ही नहीं रहा, तो ना आपका पैसा किसी काम का है, ना आपके हॉस्पिटल किसी काम का है। तो जो भी इस तरीके की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने आप को सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। आखिर आप किसके लिए धन अर्जित कर रहे हैं? किसी की मौत को और किसी की लाशों को बेच करके अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना ही सबसे बड़ा धर्म है, तो आप लोगों जैसा धर्मी कोई नहीं है। इस पर मैं भारत सरकार को चाहूंगा, उनसे विनती करूंगा कि आप बड़ी से बड़ी कमेटी टीम बैठाएं और इस पर जांच करें। जो भी इस तरीके की चीजों में संलिप्त पाए जा रहे हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर खपत को कहीं रोक कर रखते हैं, कहीं स्टोरेज करते हैं, अधिक दामों में बेचने का काम करते हैं, एम्बुलेंस का अधिक चार्जेस करते हैं कहीं ले जाने के लिए मरीजों को, तो वैसे लोगों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा आप दर्ज करने का काम करें। और देशद्रोह का मुकदमा कर करके ऐसे घटिया डॉक्टर, ऐसे सप्लायर जो यहाँ पर होल्ड करते हैं ऑक्सीजन के और तमाम जो पेंडेमिक की दवाइयाँ हैं, उनको बेचने और रोकने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जांच कमेटी बैठा करके देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे और जेल में डालने का काम करे। क्योंकि ये ऐसे कीड़े हैं, ऐसे दिमाग हैं जो हमारे पूरे समाज के पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखला करने का काम करते हैं। इसी वजह से आज स्थितियां ये हो गई है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, आपको वहां पे लाशों की ढेर मिलेगी, आपको बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगा।
क्योंकि समाज में जो ये कालाबाजारी करने वाले तमाम लोगों को जो एक वर्चस्व बन चुका है, उसे तोड़ने का काम कहीं न कहीं भारत सरकार को करना होगा। ऐसे लोगों को जब कठोर से कठोर सजा मिलेगी तब जाके सिस्टम सुधरेगा, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। ऐसे बड़े देश में 150 करोड़ की आबादी में अगर सिस्टम को नहीं सुधारा गया तो ऐसे चंद घटिया लोग पैसों की वजह से आम आदमी की जिंदगी के साथ हर रोज खिलवाड़ करेंगे। आप जाइए किसी भी हॉस्पिटल में देखिए, हर हॉस्पिटल से कम सैकड़ों लाशें पर डे निकल रही हैं, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सैकड़ों लाशें निकल रही हैं। आप किसी भी घाट पे चले जाएं, लाशों की अंबार दिखेगी। आखिर क्यों? क्योंकि सिस्टम में ऐसे जो घटिया लोग बैठे हुए हैं जो सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, जो गरीब और लाचार लोगों के खून की एक पैसे को लूटने का अंतिम दिन तक काम करते हैं, उनकी वजह से सिस्टम आज पंगु बन चुका है। उस सिस्टम को सुधारने के लिए मैं चाहूंगा इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे जो भी लोग पाए जाते हैं, छोटा मोटा मुकदमा नहीं, देशद्रोह का मुकदमा करे और उन्हें जेल में डालने का काम करे, ताकि आगे वाले समय में जो भी इस तरीके की चीजें अगर सोचे भी कि 1 रुपए का गबन करना है मेडिकल सेक्टर से, तो उसकी रूह कांप जाए। मैं पुनः सरकार से चाहूंगा इन सब चीजों पर ध्यान दे, ताकि गरीब परिवार भी जीवित रह सके। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2000 रुपये घंटे का ऑक्सीजन का दे सके, वो 25,000 रुपये एक सिलेंडर का दे सके। इतना पैसा नहीं है। आज की स्थिति हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या है जो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुगाड़ करना उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो 200 रुपये की दवा नहीं कर सकते हैं, वो 2000 रुपये घंटे का ऑक्सीजन कभी नहीं ले सकते हैं। मैं चाहूंगा आप बचाएं। देश की गरीब जनता आपसे विनती करती है, आपके पास पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को बैठाए, इस कालाबाजारी को रोके और आम जनमानस को भी जिंदा रहने के लिए